सलीन साहिबा। बदर साहब, खुश आमदीद। शुक्रिया, मिलकर अच्छा लगा। तशरीफ रखिए। आप भी। शुक्रिया। दूसरी मीटिंग में थोड़ी देर हो गई, माजरत, आपको इंतजार करवाया। नहीं, कोई मसला नहीं। बुराक साहब को एक काम था इसलिए मीटिंग में नहीं आ सके। कोई बात नहीं, उन्होंने बता दिया। ओह, हम हमेशा चार दीवारों के दरमियान ही रहते हैं। मैं कहीं बाहर मीटिंग करना चाहता था क्योंकि ये सेहत के लिए भी काफी अच्छा होता है। तो आप काफी मसरूफ रहते हैं। बिल्कुल, मसरूफ तो रहता हूँ। बुराक साहब से बात हुई थी, आपके ऑर्फनेज का काम देखा था, काफी अच्छा लगा मुझे। वैसे तो मैं दमीर साहब के साथ काम करना चाहता था, लेकिन शायद आर्ट में अलग हो गई। ऐसा ही है। वैसे वो प्रोजेक्ट हमारी ही टीम ने किया था। उस प्रोजेक्ट के मैनेजर मैं और बुराक थे। जबरदस्त, सुनकर अच्छा लगा ये। और दमीर साहब भी हमारी पूरी मदद करते हैं। यानी दोनों कंपनीज मिलकर आपका काम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा इसमें। ठीक है, फिर तो ऐसा करते हैं, काम की बात पर आते हैं। लेकिन पहले कॉफी। आपकी कॉफी रिफिल करवाऊं? जी बिल्कुल। एक्सक्यूज मी। हमारे पास कोई क्लाइंट नहीं है निजात। मुझे अपने बिल्डिंग डिपार्टमेंट के लिए क्लाइंट चाहिए। कुछ जमीनों का काम तो मिला है। ऑर्फनेज के लिए फार्मलैंड के बारे में मेरी बात हुई थी, काफी बड़ी कंपनीज हैं। तुम कहो तो मिलवा दूं तुम्हें मैं उनसे। अगर तुम्हें सही लगे तो क्या पता तुम्हारा कोई फायदा हो जाए। हाँ जरूर, क्यों नहीं। मुझे लगता है तुम्हें रात के खाने के लिए इंतजाम करना चाहिए। मैं सोच रहा था निजात, ये जो रोजाना रात को तुम खाने पर मुझे बुलाते रहते हो, हाँ, कहो तो तुम्हारे घर में ही रहने का इंतजाम कर लूं मैं। बिल्कुल नहीं, जरूरत नहीं है इसकी। मेरा मतलब था कि तुम सिलीन को लेकर आओ, डिनर मैं कराऊंगा। ठीक है, पूछूंगा उससे। ठीक है, पूछ लेना उससे। अच्छा निजात सुनो, देखो तुम उसके सामने कोई उल्टी सीधी बातें तो नहीं करोगे ना, कि मैं बचपन में क्या किया करता था, वो सर फटने वाली कहानी और पड़ोस के बाग में जो गया था कुत्ते ने काट लिया था, ये सब कहानियां उसे बिल्कुल मत बताना। क्या हुआ दमीर, लगता है सिलीन के दिल में कोई अपनी इज्जत बढ़ा रहा है। हाँ, अरे नहीं निजात, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अपने बारे में सब कुछ बता चुका हूं उसे। जानते तो हो तुम, एक एक बात निकलवा लेती है, कुछ नहीं छोड़ती। ओह, वैसे तुम जैसे इंसान को सिलीन जैसी लड़की मिलनी चाहिए। देखो जरा बात करते हुए ख्याल रखना तुम, क्योंकि उसकी सच उगलवाने वाली आदत तो तुम बहुत बेहतर जानते हो। एक बात सुनते ही सारी बातें निकलवा लेगी वो तुमसे और फिर नहीं छोड़ेगी। ठीक है, समझ गया। फिक्र मत करो, फैमिली की बात नहीं होगी। समझ गया हूँ मैं, सब समझ गया हूँ। चलो मिलता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। ऑफिस नहीं आ सकती, मीटिंग अभी तक चल रही है, तो फिर घर पे मुलाकात होती है। हाँ ये लो, ये तुम लोगों के लिए है। शुक्रिया। बहुत जबरदस्त खाना बनाती हैं। हाँ, आराम से खाओ। हम लोग तो बस पकड़े ही जाने वाले थे। क्या मतलब, डिलीवरी लिस्ट लेकर उन्हें दराज में रख दिया। अब पता नहीं कॉल की, ये नहीं पता। मैंने फूल वाले को भी समझा दिया है कि अगर उसने मुंह खोला तो बहुत बुरा होगा। चॉकलेट वाले को भी बोल दिया, लेकिन दमीर साहब बहुत तेज हैं, ये सब जानते हैं। हो सकता है कि वो पता लगा ले। अरे परेशान होने की जरूरत नहीं, देखना हम दमीर को उलझा कर रख देंगे। आज रात को हम उनको डिनर पर बुलाएंगे और उनको मजे रखेंगे। हाँ, वैसे वो बहुत खुश लग रहे थे, छुप छुप कर मैसेजेस कर रहे थे। मर मिटे हैं एक दूसरे पर। दमीर साहब का गुस्सा तो खत्म हो गया। बुराक ने भी कोशिश की लेकिन उन्हें गुस्सा नहीं आया। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस दुआ करो उन बच्चों को कभी कोई नजर न लगे। लैला, तुम तो कल अपना जहेज का सारा सामान भी खोल कर बैठी हुई थी कि पता नहीं सिलीन को इनमें से किन चीजों की जरूरत पड़ जाए। अरे अभी से जहेज खोलने की क्या जरूरत है? इतनी क्या जल्दी है, अभी तो आपकी भी शादी होनी है। ओ यास्मीन, क्या मतलब इस उम्र में? लेकिन आपकी उम्र को क्या हो गया फिरोज आंटी? सही बात है। उम्र चाहे कुछ भी हो, दिल जवान होना चाहिए लैला साहिबा। और आपके तो फैंस भी बहुत हैं। तुम्हें कुछ पता चला क्या? पहले मैं जरा खाना खा लूं, बहुत भूख लग रही है। फारूक। अच्छा ठीक है बुराक, तो फिर जरा तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं एक बड़ा बम फाड़ने वाला हूँ। जल्दी बताओ। छोटी सी मालूमात जानने के लिए मैंने बहुत सारे पैसे लगा दिए हैं, बता देता हूँ। और बताता हूँ। बम ये है, दमीर की 2 साल पहले एक लड़की से मंगनी हुई थी। अच्छा तो ये बात है।
मुझे पहले ही पता था। और उसके बाद वो लड़की दमीर को छोड़कर चली गई। ऐसा नहीं कि उसने मंगनी तोड़ दी हो, बल्कि वो अचानक मंजर से कहीं गायब हो गई। उसका कुछ पता नहीं चल सका। उसके दोस्त ये बात जानते थे कि वो लड़की आखिर कहाँ गायब हो गई। तो उसने ऐसा किया क्या था? ये बात अब कोई भी नहीं जानता। कैसे नहीं जानता फारूक? अगर उनके दरमियान सब कुछ ठीक था तो वो क्यों छोड़ के गई उसे? उसने उसे धोखा दिया या मारता पीटता था? कुछ तो बताओ ना फारूक। अरे मैं ये नहीं जानता बुराक, लेकिन मंगेतर के जाने के बाद दमीर साहब का बहुत बुरा हाल हो गया बुराक। मतलब सबसे मिलना छोड़ दिया, जिस कंपनी में काम करते थे वो छोड़ दिए, यानी कि हर चीज से वो दूर हो गए। तुमने कमाल कर दिया फारूक। दमीर मेरी सोच से ज्यादा रंगीन निकला। हाँ, और 1 साल बाद उसने बहुत हैरत अंगेज काम किया और बहुत सारे इनामात उसे मिले। सब दोबारा से उसके पीछे आने लगे। इस बात को जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। पता ये करना होगा कि उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ था। ये कोशिश करो कि उसका नाम मालूम हो जाए। ये सब इतना आसान नहीं है बुराक, ये बातें भी बहुत मुश्किल से पता चली हैं। फारूक, कल तक का वक्त है तुम्हारे पास। कल तक सब पता करो और जितने पैसे लगे लगा दो। सच जानना है मुझे। मैं ये खाए बगैर कोई मालूमात नहीं निकाल सकता। बहुत भूख लगी है, बहुत। हाँ, खा लो, सब पता लगाना। ये दमीर की कमजोरी होगी। अगर ये मालूम होगी तो दमीर का असल चेहरा सबके सामने आ जाएगा।